नमस्कार, बिग न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के मौके पर मांस और मटन की बिक्री पर 2 दिन के लिए बैन रहेगा, यानी कि मंगलवार और बुधवार को मांसाहार प्रेमियों के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम परिक्षेत्र में अगले 2 दिन मांस मटन की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर नगर निगम के द्वारा आगामी गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को लेकर ये प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षण दल नगर निगम परिक्षेत्र की सभी मांस मटन की दुकानों का पर्यवेक्षण करेंगे और अगर कोई भी दुकान मांस मटन बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले ये फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया, उसके बाद राजस्थान में, और अब यहाँ पर देखिए ये फैसला छत्तीसगढ़ में भी लिया गया है। 2 दिन के लिए मांस और तमाम चीजें, मांसाहारी चीजें वो बंद रहेगी और 2 दिन के लिए बैन रहेगा, यानी कि मंगलवार और बुधवार को मांसाहार प्रेमियों के लिए बाजार में मटन चिकन उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम परिक्षेत्र में अगले 2 दिन मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर नगर निगम ने आगामी गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षण दल नगर निगम परिक्षेत्र की सभी मांस मटन की दुकानों का पर्यवेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। अगर उनको पाया गया कि किसी ने मटन चिकन की दुकानें खोली है या फिर वो बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फेस्टिव सीजन का ये आगाज हो चुका है और ऐसे में देखिए यहाँ पे अब राजधानी में 2 दिन तक मटन चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। तो बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की प्रशासन से मांग, गणेश चतुर्थी को लेकर एमएलए की मांग है गणेश चतुर्थी पर बंद रखे जाए मीट शॉप और मंदिरों के पास शराब मीट की दुकानें बंद रहे। बीजेपी विधायक के द्वारा ये बाकायदा मांग की गई है। गणेश चतुर्थी के लिए मैं मांग करूंगा कि मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद हों, मतलब या तो उनको पूरा पर्दे में रहना चाहिए और हमारे मंदिर, यहाँ भी गणेश मंदिर जैसे खजराना गणेश मंदिर हो या बड़ा गणपति गणेश मंदिर हो, उनके आसपास मांस और मदिरा की दुकान बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। उधर इंदौर में गोलू शुक्ला के बयान पर पलटवार किया गया है। गोलू शुक्ला ने कहा है कि जो बीजेपी बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं और 2014 के बाद से ही मीट दुकानों पर प्रतिबंध क्यों? 2014 से पहले कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? कांग्रेस के द्वारा ये सवाल पूछा गया है। विधायक गोलू शुक्ला के मांस दुकानों को बंद रखने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा है कि गोलू शुक्ला भी वही कह रहे हैं जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बल उन्हें कहने को बोल रहा है, क्योंकि गोलू शुक्ला ने मटन चिकन की दुकानों को बंद करने की मांग की थी प्रशासन से, खासतौर पर जो मंदिरों के आसपास की दुकानें हैं उसे बंद करने की मांग की थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। और उन्हें शायद ये भी जानकारी नहीं है कि देश की सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, जब बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश विसर्जन सार्वजनिक उत्सव समिति का गठन किया, जिसमें सभी समाज के लोगों को उसमें समाहित करा ताकि भारत की एकजुटता का परिचय मिले। भारत की धर्मनिरपेक्ष ताकत जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने खड़ी होकर हमें आज़ादी की लड़ाई में हमें मजबूत साथ दे। और आज उसी गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहाँ तक शराब की दुकानों पर प्रतिबंध की बात है, मांस मटन मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध की बात गोलू शुक्ला जी कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि भारत के धार्मिक आयोजनों में 2014 के बाद ही ये परिस्थिति क्यों निर्मित हुई। 2014 के पहले तो कभी हमें ऐसी स्थितियाँ देखने को नहीं मिली थी। और रायपुर से हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली और तनुश्री देसाई इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुल्फिकार, आपके पास आते हुए 2 दिनों के लिए मांस मटन की दुकानें बंद रखने का ये आदेश जारी किया गया, क्या क्या गाइडलाइंस है?
इसकी गाइडलाइन बिल्कुल दो लाइन की ही गाइडलाइन को इसको समझा जा सकता है कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक, मतलब आज का दिन भी हो गया और कल के दिन जो है मांस और मटन और चिकन फिश इनकी बिक्री नहीं होगी। और इसके पीछे की वजह ये है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसको बंद रखा गया है और इसके साथ ही कल मतलब 27 तारीख को पर्युषण पर्व है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके के नगर निगम के द्वारा प्रोहिबिटेड किए गए हों, इस पर प्रतिबंध लगाया गया हो। इसके पहले भी ये समय समय पर आदेश जारी होते रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू समाज के जो प्रमुख त्यौहार हैं उन त्यौहारों को देखते हुए, जैसे नवरात्रि है, उस दौरान भी लोगों की मांग उठती रही है। मांग नहीं भी उठी है तो उसके पहले इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ जो है जैन समाज से जुड़े हुए जितने भी त्यौहार हैं उन त्योहारों में समय समय पर इस तरीके के प्रतिबंध लगे हैं। इसी महीने अगर देखें तो 15 अगस्त को भी मांस मटन और मदिरा, उस समय मदिरा की भी प्रतिबंध लगा था। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो एक दिन और था, मतलब 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो उस दिन भी मांस मटन के जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इस तरीके से प्रदेश में के अलग अलग जो ज़िले हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन इस तरीके के प्रतिबंध लगाता रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी ज़रूर उठने लगी हैं, लेकिन उसके पहले भी भावनाएं या किसी की आहत ना हो और किसी भी तरीके से किसी को दिक्कत ना हो, इसको लेकर ये निर्णय लिए जाते रहे हैं। जी। तो तनुश्री देसाई भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, ये फैसला रायपुर में भी लिया गया, हालांकि वहां पे विरोध दर्ज किया गया, लेकिन ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन इंदौर में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी दीपिका, अब देखिए इंदौर में जो है जो पॉलिटिक्स है अब वो गर्मा चुकी है, सियासत गर्मा चुकी है इंदौर की, क्योंकि विधायक गोलू शुक्ला का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बोला किस तरीके से गणेश चतुर्थी का त्योहार है और गणेश चतुर्थी के त्योहार के मौके पर इंदौर में जितने भी मीट की दुकानें हैं उन सभी पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसी के साथ जो शराब के ठेके हैं उनको भी कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए, या फिर पर्दों में जो है इन सभी वस्तुओं को बेचा जाना चाहिए। मैं खुद अभी कलेक्टर कार्यालय पे मौजूद हूँ जहाँ पे सभी फैसले लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि इंदौर में जो मीट की दुकानें हैं या जो शराब की दुकानें हैं वो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में उनको बंद किया जाएगा, या आगे चल के आने वाले 10 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई एक दिन भी अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि मीट की दुकानें बंद की जाएगी। पर विधायक गोलू शुक्ला ने ऐसी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू त्योहार है, प्रमुख त्योहारों में से गणेश चतुर्थी को माना जाता है। ऐसी स्थिति में इंदौर में जितने भी मीट की दुकानें हैं, खास तौर पे इंदौर का जो खजराना गणेश मंदिर है, जो प्रमुख गणेश मंदिर है इंदौर के, उन मंदिरों के आसपास खास तौर पर ध्यान रखा जाए, इन सभी दुकानों को बंद तनु, किया जाए। अभी तो सिर्फ बीजेपी विधायक ने ऐसे मांग रखी है, ऐसा कोई आदेश तो नहीं आया प्रशासन की तरफ से? जी दीपिका, ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं आया है कि इंदौर में कोई दुकानें बंद की जाए। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसके ऊपर पलटवार किया है। कांग्रेस ने बोला है कि जो विधायक गोलू शुक्ला है उनके ये बयान बेतुके हैं। माफी के साथ तनु, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। पुष्यमित्र भार्गव इस वक्त हमारे साथ इंदौर के मेयर जुड़े हुए हैं। भार्गव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी बीजेपी विधायक ने मांगी की है कि इंदौर में तमाम उन इलाकों पर, खासतौर पर मंदिर के आसपास जो मटन चिकन की दुकान है उसको बंद करने की मांग की है, लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि 2014 से पहले तो ऐसा नहीं था, अब जो तब्दीली हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है, एक्ट में और कानून में प्रावधान है कि सरकार चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण दिनों पर मांस का वध और मांस की बिक्री पर रोक लगा सकती है। और ये हम गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, महात्मा गांधी जी के निर्वाण दिवस पर, गांधी जयंती पर, चेटी चंद पे, रामनवमी पे, महावीर जयंती पे, बुद्ध पूर्णिमा पे, गणेश चतुर्थी पे और पर्युषण पर्व के शुरुआत में और अंतिम दिन पर, महावीर जयंती के, महावीर भगवान के निर्वाण दिवस पर सामान्यतः साल में हम पशु वध और पशु बिक्री पे बैन रखते हैं। और हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी पे, डोल ग्यारस पे, अनंत चतुर्दशी पे, पर्युषण पर्व के अंतिम दिन वध की कटाई और वध बिक्री पे बैन रहेगा। गणेश चतुर्थी के सारे 9 दिन में नहीं रहेगा।
जी भार्गव जी, अभी क्या गणेश चतुर्थी को देखते हुए ऐसा कोई फैसला हो सकता है? गणेश चतुर्थी के दिन, मतलब एक दिन, जिस दिन गणेश जी की स्थापना होगी और उसकी तारीख है 27/8/2025, उस दिन जी हर बार की तरह इस बार भी पशु वधगृह और जो खुले में मांस की बिक्री की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। जी, तो कब तक ये पालन, कब तक ये गाइडलाइंस जारी किया जाएगा? गाइडलाइंस हम जारी कर चुके हैं, और केवल गणेश चतुर्थी नहीं, डोल ग्यारस के दिन भी होगा, अनंत चतुर्दशी के दिन भी होगा, पर्युषण पर्व में संवत्सरी और उत्तम क्षमा जिस दिन होती है उस दिन भी होगा, पर्युषण पर्व के अंतिम दिन भी होगा, गांधी जयंती के दिन भी होगा। उसकी भी नोटिफिकेशन हमने पहले ही जारी कर दी है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो अभी आपने सुना इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे आयोजन को लेकर ये गाइडलाइंस जो है, दिशा निर्देश जो है पहले से ही जारी किया जा चुका है। और तनुश्री देसाई भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तनु, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए विधायक गोलू शुक्ला जो है उन्होंने ये बात कही थी कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है जितने भी मीट की दुकानें हैं या जो मदिरा की दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये बोला था कि सभी जो जितने भी फेस्टिव डेज है, क्योंकि 10 दिन गणेश जी बैठे जाएंगे इंदौर में, उनकी पूजा की जाएगी, तो उनका कहना था कि इन सभी दिनों पर जो मीट की बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि जो प्रमुख एक दिन रहता है उसमें जो प्रशासन है उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि प्रमुख एक दिन ही लिया जाएगा जिसमें मीट की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस पर अब कांग्रेस का कहना है कि 2014 के बाद से ही ऐसे कोई आदेश आना चालू है, ऐसे कोई डिमांड आना चालू हुई है। 2014 के पहले से ऐसी कोई भी डिमांड नहीं थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार जो खुद पहले इसलिए मनाया जाता था ताकि जब आजादी के पहले गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया था तब उसका मेन मोटिव था कि सभी लोग उसमें एकजुटता बनाए रहे, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर इस धर्म को मनाएं। हालांकि अब उस चीज के ऊपर जो है सियासत की जा रही है, उस चीज पे पॉलिटिकल वॉर किया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनु और जुल्फिकार, आप दोनों का जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।